हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल फेमस एजुकेशन एकेडमी पर। हम लेकर आए हैं परसेंटेज का पार्ट 4, जो कि विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे कि प्रश्न एनटीपीसी रेलवे 2021 में पूछा गया है। तो फेमस एजुकेशन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे वीडियो रोज़ मिलते रहेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। जैसे कि पहला प्रश्न में कहा गया है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जिसमें से एक उम्मीदवार को 37 यानी 37% मत प्राप्त हुए और विजयी उम्मीदवार से 5,20,000 मतों के अंतर से हार गया। तो इस चुनाव में दोनों उम्मीदवारों को डाले गए कुल मतों का संख्या याद करें। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि कुल मत 100 मान लेते हैं। एक ये हुआ हारने वाले, एक हुआ ये जीतने वाले। ये जीतने वाले हुए। तो जैसे कि बोल रहा है कि प्रश्न में 37% मत प्राप्त हुए, तो 30 पर और विजयी उम्मीदवार से 5,20,000 मतों के अंतर से हार गया। मतलब इसको 37% प्राप्त हुए, 100 में से 37%, जबकि इसको कितना, हारने वाले को 37 हुआ, तब जीतने वाले को कितना होगा। जीतने वाले को 63% हुआ था, तब न हुआ है। तो जैसे कि हारने वाले ने 37% मत प्राप्त हुए और जीतने वाले 63% प्राप्त हुए। 63% प्राप्त हुए, तब 63 और 37 दोनों को मिल रहा है 100, मिल रहा है ना 100%, 100% मिल रहा है। तो हारने वाले कितना 37, तो जीतने वाले कितना हुआ 100 में से 63 जीतने वाले होंगे। ओके, तो इन दोनों का जो अंतर हुआ है, अंतर दिया है 5,20,000 मतों के अंतर से हार गया। तो हम इन दोनों का अंतर देखते हैं, इन दोनों का परसेंटेज में अंतर कितना हो रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा 6, यहाँ 5 में 26, यानी 26% हो रहा है। जबकि यही अंतर संख्या में कितना दिया है 5,20,000। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि 26% बराबर 5,20,000। तो हमें निकालने क्या बोल रहा है कि उम्मीदवार द्वारा डाले गए कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। तो हमें कुल मतों की संख्या ज्ञात करने बोल रहा है। तो 26% बराबर 5,20,000। तो कुल मत क्या माने थे 100%, यानी 100% बराबर x। 26 दूना 52, यानी इससे कट गया पूरा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, परसेंटेज इधर कट गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 100 इंटू 20,000 कितना हो जाएगा 3 2 5, यानी हो जाएगा 20 लाख। 20 लाख कुल मतदाता हुए। तो एक बार फिर समझा देते हैं। जैसे एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, उसमें से मान लिए कुल मत 100% है। तो बोल रहा है कि एक मत जो 37% मत प्राप्त हुए और वो दूसरे और विजयी उम्मीदवार से, जो जीतने वाले उम्मीदवार से हार गए, 5,20,000 मतों के अंतर से वो हार गया। तो 37% ये हारने वाले हैं। तो 100 में से जब 37 हारने वाले हैं तो जीतने वाले कितना होगा 63%, तब ना दोनों का जोड़ 100% बन रहा है। तो इसका अंतर कितना है 26%, जबकि ये अंतर वोटों की संख्या में कितना दे रखा है 5,20,000। तो 26% बराबर 5,20,000। तो हमें कुल मतों की संख्या निकालने बोल रहे हैं। तो कुल मत कितना था 100%, 100% बराबर x। ये परसेंटेज कट गया, 26 दूनी 52, 20,000 से कट गया। तो x बराबर 100 इंटू 20,000, यानी 20 लाख। 20 लाख कुल मत आ गया। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में क्या कहा गया देखते हैं। अगले प्रश्न में आ चुके हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। उम्मीदवार x को कुल
वेद मतों का 70% मत मिले। यदि कुल मतों के 20% मत अवैध घोषित कर दिया गया और मतों की कुल संख्या 6,40,000 है तो इस उम्मीदवार के पक्ष में पड़े वेद मतों की गणना करें। ये SSC CHSL 2019 में पूछा गया है। तो इसको सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कुल मत मान लेते हैं 100%। 100% हो गया कुल मत। 100 हो गया। बोल रहा है कि 100 में से जो है 20% मत जो अवैध घोषित हो गए, तो 100 का 20% कितना होगा, यानी 80। ये टोटल 80 हुआ ना 80%। ये मान ले टोटल कितना था 100, मान ले टोटल 100 वोट था। 100 वोट में 20% मत अवैध घोषित हो गए तो कितना बचा 80। जब ये 80 बचा और 20% क्या है अवैध हो गया, ये अवैध हो गया, ये वेद हुआ। अब बोल रहा है कि जो वेद मत था, वेद मतों का 70% मत मिले वेद मतों का, तो वेद कितना है 80। तो ये 80 का जो 70% कितना होता है, 80 का 70% 20 7 8 56, यानी 56। इसका जो है 56% मिला। एक उम्मीदवार को 56% मिला और 56% मिला, और दूसरे को कितना मिला होगा, दूसरे को कितना होगा मिला 80% में 56, इसको तो कितना मिला होगा 24%। तो बोल रहा है कि 70% मत मिले यदि कुल मतों की संख्या, कुल मतों के 20% मत अवैध घोषित किया गया और मतों की कुल संख्या 6,40,000 है तो इस उम्मीदवार के पक्ष में पड़े वेद मतों की गणना करें। तो कुल वोट कितना है 6,40,000, तो हम 100 मानेंगे। 100 बराबर 6,40,000, 6,40,000 हुआ। तो बोल रहा है कि इस उम्मीदवार में पक्ष में पड़े वेद मतों की गणना करें। वेद मत कितना है मेरा 56% है, 56% है ना, तो 56 बराबर x। मान लिए ये 100% था, ये 56% था, ये परसेंटेज कट गया, यहाँ से 2 जीरो काटे, यहाँ से 2 जीरो काटे हो गया। तो x बराबर 640 × 56 करेंगे तो आ जाएगा 3,58,400। ये मेरा 56% जो वेद मत था इसका 70% यानी 56% इसका आ गया मेरा आंसर 3,58,400। और एक बार फिर समझा देते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इनमें से x को कुल वेद मतों का 70% मिले और यदि कुल मतों के 20% मत अवैध घोषित कर दिए तो सबसे पहले अवैध घोषित करेंगे 20%। 100% था, 100% में 20% अवैध हो गया, मतलब बचा कितना वेद 80% और अवैध 20%। तो इससे हमको कोई मतलब नहीं अवैध से, सिर्फ वेद से मतलब है। तो बोल रहा है कि वेद मतों का जो 70%, जो वेद मतों का 70% मत मिले कुल मतों में, तो वेद मत कितना था, इतना था 80। 80 का 70% कितना हुआ 56, और वह अवैध कितना है ये वाला है, ये 70% मत मिले इसको, ये वाला वेद मत का 70% मतलब ये 56, ये हुआ जीतने वाला हो गया, ये हारने वाले हो गए। चलो कोई भी लिख लो, लेकिन ये इसका बोल रहा है कि वेद मतों का 70% जो आया ना, इसका भी उल्लेख नहीं किया गया है प्रश्न, सिर्फ इसका उल्लेख किया गया है 70%। तो बोल रहा है कि इस उम्मीदवार में पक्ष में पड़े वेद मतों की गणना करें, तो पूरा 56% का ज्ञात करने बोल रहा है। तो 100% बराबर 6,40,000, यानी ये कुल है वोटों की कुल संख्या दिया हुआ है, तो 100% बराबर 6,000। तो बोला इस उम्मीदवार में पक्ष के पड़े वेद मतों की गणना करें। तो इसको नहीं लिखने से भी चलेगा, ये मत लिखो,
यानी निकल ये 70% 56 हुआ। तो 56% बराबर x। तो ये 2 जीरो कर दिए, ये 2 जीरो कर दिए, बचा 6400 इंटू 56, 6400 इंटू 56, 3 लाख 58,400। ये मेरा आंसर हो गया। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगले प्रश्न में आ चुके हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि एक वर्ग के सभी भुजाओं के माप में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ये एनटीपीसी रेलवे 2021 में पूछा गया है। तो चलो इस प्रश्न को सॉल्व, जैसे कि इसको सॉल्व करेंगे। जैसे ये हो रहा है 50% की वृद्धि। तो सबसे पहले भुजा का क्षेत्र, जब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। ये वाला समझाएंगे पहले प्रश्न से। जैसे कि 50% वृद्धि बोल रहा है, तो इस तरह लिख सकते हैं 50% को हटाने के लिए नीचे 100 आएगा, 50 दूनी 100 यानी 1/2। तो 50% की वृद्धि कर रहा है, तो ये मान लीजिए 2 है, तो वृद्धि कर रहा है मतलब 1 वृद्धि कर रहा है, तो ये हो जाएगा 3। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, ए इंटू ए है मतलब 2 है, तो इसको भी हम 2 बार लिखेंगे, 2 से 3 बार। 2 दूनी 4, 3 तिया 9। तो पर क्षेत्रफल में बोल रहा है कि प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। तो पहले 4 था, अब 9 हुआ, तो 9 में 5 हुआ, अंतर 5 हुआ। तो 5 इंटू 100/4, नीचे 4 आया, तो 25 4 100 यानी 125 मेरा वृद्धि हुआ। यही मेरा आंसर है। तो फिर से समझाते हैं। एक वर्ग के सभी भुजाओं के माप की 50% वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। तो वर्ग का भुजा होता है क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर मतलब ये मतलब 2 गो है। तो 50/100, 5 50 दूनी 100, तो बचा कितना 1/2 मतलब 2 से वृद्धि हो रहा है, मतलब 1 वृद्धि हो रहा है, 2 में 1, तो 2 से 3 हुआ। तो क्षेत्रफल बढ़ रहा है मतलब 2 जब भुजा स्क्वायर होता है मतलब ए का पावर 2 है, मतलब 2 बार लिखा गया है ए, तो इसलिए भी हम इसको 2 बार लिखेंगे। 2 से 3 हुआ, फिर 2 से 3। क्षेत्रफल होता है, गुना कर दिए, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 9 में 4 जाने से 5। ये वृद्धि हो रहा है, कितना वृद्धि हो रहा है 5। तो वृद्धि का ही प्रतिशत निकालने बोल रहा है, तो 5 इंटू 100 और किससे वृद्धि हो रहा है 4 है, तो 4, तो 25 4 100 और 25 5 125। ये मेरा आंसर है। दूसरा मेथड से बनाते हैं, सेकंड मेथड का नियम ये है कि मतलब भुजा का स्क्वायर है मतलब कितने बार, 2 बार है ए, तो इसको 2 बार लिखेंगे। 50% वृद्धि मतलब क्या, 100 में अगर 50% वृद्धि हो गया तो 50 रुपये, तो 100 में 50 जोड़ देंगे, मान ली 100 मानेंगे। 100 में 50% अगर वृद्धि हुआ तो 50% वृद्धि हुआ तो बचा कितना 50, तो 100 में 50 वृद्धि हुआ तो कितना हुआ 150। तो इसको लिख सकते हैं 150 इंटू, क्योंकि ये 2 बार लिखेंगे क्योंकि भुजा वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर ए इंटू ए। एक बार फिर लिखेंगे और नीचे 100 लिखेंगे, ये 100 लिखना ही पड़ेगा, और माइनस 100 कर देंगे क्योंकि कितना माने हैं हम लोग, ये क्षेत्रफल 100 माने हैं इसलिए माइनस 100 करेंगे। बाद में भी करने पर, ये नहीं लिखने पर बाद में 100 से घटा देने वो फिर भी हो जाएगा। तो इससे 1 0, इससे 1 0, इससे 1 0, इससे 1 0, 15 15 225, 225 माइनस 100 बराबर 125। ये मेरा आंसर हुआ वृद्धि, क्योंकि पहला 100 है और बाद रहा है 225, तो मेरा 125 वृद्धि हुआ। ठीक है, ओके। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगले प्रश्न में आ चुके हैं। अगले प्रश्न में कहा गया यदि किसी आयत के प्रत्येक भुजा में 10% की कमी की जाती है तो इसके क्षेत्रफल में कमी ज्ञात करें। तो इसको सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं 10% दिया हुआ है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है,
आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। मतलब हो रहा है कि प्रत्येक भुजा में 10% की कमी की रही है, तो इस लंबाई में भी कमी हो रहा है और चौड़ाई में भी कमी हो रहा है। तो 10% की कमी मतलब 10/100 1/10 10% की 10 में से एक कमी हो रहा है, मान लेते हैं 10, फिर एक कमी हो रहा है मतलब 9 लंबाई इंटू चौड़ाई 10 में फिर 9 हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह आ गया। 10 से कितना घट रहा है, 1 घट रहा है, मतलब 10 से 1 9। फिर दूसरे साल 10 से 1 घट रहा है 9, क्योंकि लंबाई चौड़ाई होता है क्षेत्रफल। उसके बाद 10 10 100 9 9 81, दोनों का अंतर कितना हो रहा है, इन दोनों का अंतर 19 आ रहा है। तो परसेंटेज क्षेत्रफल में वृद्धि हुई कितना होगा, 19 × 100 डिवाइड बाई ये 100, तो 100 कट जाएगा बराबर 19%। ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि किसी आयत की लंबाई में 40% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई में 20% घटा दी जाती है, तो आयत का क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात करें। तो इसको सॉल्व करेंगे। मान लो 40% बढ़ा दी जाती है, तो 140 100 में 40% बढ़ा दिया था मतलब 40, मतलब 100 में जोड़ देंगे 40 140 इंटू 20% घटा दी जाती है मतलब 80 इंटू 100, ये 100 ठीक है, 100 माइनस 100, तो ये 0 ख़त्म हुआ, बचा कितना 14 8 112 माइनस 100 बराबर 12%। ये मेरा आंसर हुआ। ओके, इस विधि से भी बन जाता। ओके, इस विधि से भी बन जाता। चलो बनाते हैं। जैसे कि हम 40% बढ़ा दी जाती है, 40%, तो 40% कितना होता है, 40% बटे 100 करेंगे 4/10। फिर बोल रहा है कि 20% घटा दी जाती है, तो 20/100 यानी 1/5। तो 10 से 4 मैंने बढ़ा दी जाती 40%, तो 10 से 4 हो जाएगा, बढ़ जाएगा मतलब 10 से 14। फिर बोल रहा है कि 20% घटा दी जाती, मतलब ये भी घटेगा, 5 है तो ये घट रहा है, तो 5 से 4, 10 5 50, 14 4 56, इन दोनों का अंतर तो यहाँ 10 5 50 हो गया और 14 4 56, तो इन दोनों का अंतर कितना हो रहा है, 6 आ रहा है। तो क्षेत्रफल में प्रतिशत बोल रहा है, तो 6 × 100 डिवाइड बाई 50, 50 दूनी 100, यानी 2 बचा 2 6 12% मेरा वृद्धि हुआ। ये मेरा आंसर है। इस विधि से भी बना के दिखा दिए और इस विधि से भी बना के दिए। तो ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगले प्रश्न की बार चुके हैं। अगले प्रश्न में आने से पहले बता देते हैं कि मेरा जो फेमस एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे वीडियो रोज़ मिलते रहेंगे। तो चलो इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यदि एक घन की प्रत्येक भुजा की 10% बढ़ा दी जाती है, तो घन के आयतन में कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू, यानी 1 × 2 × 3 होता है, 3 को ए होता है, इसलिए इसको 10% है, तो 10/100, 1 0 कटा तो 1/10 बचा, मतलब बढ़ा दी जाती है। तो 10 से 11 भुजा क्यू होता है, मतलब ये 3 बार है, तो इसको भी 3 बार लिखेंगे, 10 11 10 11। इन तीनों को मल्टीप्लाई करो आपस में, 10 10 100, 110 1000, 11 11 121, 121 को 13 31 आया। तो इस तरह से आया। तो इन दोनों का अंतर कितना है, 331,
331। तो परसेंटेज क्षेत्र आयतन में प्रतिशत बोल रहा है, तो 331 इंटू 100 और डिवाइड बाई 1000। 1000 को हम नीचे लेंगे, यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो ख़त्म। 33/10 331/10 है, मतलब 331 और 10 है, इसके लिए नीचे पॉइंट हो जाएगा वो 1। ये मेरा वो क्षेत्रफल में प्रतिशत। ठीक है, तो अगले सेकंड मेथड से बनाते हैं। सेकंड मेथड में क्या बोल रहा है कि 10% बढ़ा दी जाती है, तो घन का आयतन बराबर भुजा क्यू यानी ए 3 बार है, तो हम इसको भी 3 बार करेंगे। तो 10% बढ़ा दिया तो 110 इंटू 110 इंटू 110 डिवाइड बाई, यहाँ पर 3 को 110 है तो नीचे 2 को 100 आएगा। अगर 2 को 100 होता तो 2 को 110 होता तो 1 को 100 आता, लेकिन 3 को 110 है तो नीचे 200 आएगा, माइनस 100। 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0। तो 11 11 121 121 11 13 31 13 31 आया, और नीचे 10 और माइनस 100, तो बराबर इस आ जाएगा 133.1 माइनस 100 करेंगे तो आ जाएगा 13 1 1 1 33 31 आ जाएगा, 33 31 आएगा 33.1। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ओके, इस विधि से भी दिखा दिए, उस विधि से भी बन गया। आपको जो मेथड अच्छा लगे उसको अप्लाई करना। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हेलो दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर आ चुके हैं, जो कि प्रश्न SSC CGL 2020 में पूछा गया है, नवंबर 2020 में। तो प्रश्न में कहा गया कि एक परीक्षा में अमिता ने को 31% अंक मिले और वह सलोंक से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब फेल हो गया, और सुनीता ने 40% अंक प्राप्त किए और उसे आवश्यकता उत्तीर्ण अंक से 56 अधिक मिले, मतलब वो 56 नंबर अधिक आया, पास से मार्क से 56 अधिक मिले। तो उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम आवश्यकता अंक ज्ञात करें। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कहा है कि 31 अंक मिले और 16 अंक से फेल हो गया। तो 31% 16 अंक अगर आ जाता तो वो पास हो जाता, तो 16 अंक आ जाता, मतलब प्लस 16 अंक अगर आ जाता तो वो पास हो जाता। ठीक है, प्लस करेंगे। उसके बाद सुनीता ने 40% अंक प्राप्त किए और उसे आवश्यकता उत्तीर्ण अंक से 56 अधिक मिले, मतलब 40% अंक प्राप्त किए और 56 अधिक मिले, मतलब पास मार्क से 56 अधिक आया। 56 नहीं आता तो फिर भी वो पास हो जाता, 56 नहीं आता तो इसको माइनस करेंगे। तो 30%, इधर 40% है तो परसेंटेज को एक तरफ करेंगे, तो 40% माइनस 30% बराबर इधर आ जाएगा 56 प्लस 16 माइनस 56 है तो इधर जाएगा प्लस आ जाएगा। उसके बाद 40 में 30 गया यानी 10%, 40 31 है ना, 40 और 31 है, और 31 है। तो ठीक है, 40% माइनस 31%, तो मेरा कितना आ गया 9%, और इधर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 50 10 60 60 10 70 72। तो 9% बराबर 72 हुआ, तो 1% बराबर कितना आएगा, 1% बराबर 9 8 72। तो 1% का वैल्यू कितना आ गया 8, 1% का वैल्यू 8 आ गया। तो इस प्रश्न में क्या कहा गया है कि उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम आवश्यकता अंक क्या है, मतलब उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम आवश्यकता अंक क्या है। 1% बराबर 8 आया, तो उत्तीर्ण होने के लिए पास मार्क कितना है
उत्तीर्ण होने के लिए पास मार्क कितना है, तो 31% है। 31% में और 16% आएगा तो पास मार्क्स हो जाएगा। तो सबसे पहले 31% का निकालते हैं, इधर निकालते हैं, यहाँ पर छोड़ो। 31% 1% बराबर 8। तो 31% बराबर कितना होगा, ये परसेंटेज से कट गया तो 8 इंटू 31 24 248 आया। 1% बराबर 8, तो 31% बराबर कितना है, 248। तो पास मार्क्स कितना होगा, 31% तो आ गया, लेकिन प्लस 16 अंक आएगा तभी ना पास होगा। 16 अंक का, इसमें से 16 ऐड करेंगे, इसमें से 16 ऐड कर देंगे, बराबर 8 6 14 का 4 हाथ में 1 4 1 5 8 1 6 264। ये मेरा आंसर हुआ। ठीक है, और एक बार फिर से समझा देते हैं। जैसे कि 31 अमिता को 31 अंक मिले और 16 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब फेल हो गया। तो 31% प्लस 16 अगर अंक आ जाता तो पास हो जाता। ठीक है, तो अगले में सुनीता को 40% अंक प्राप्त किए और उसे आवश्यकता उत्तीर्ण अंक से 56 अधिक मिले। मतलब 40% अंक तो था प्राप्त किए और 56 अधिक आ गया, मतलब 56 नहीं आता तो फिर भी पास हो जाता। तो -56, तो परसेंटेज के एक तरफ किए तो 40 - 31% बराबर 56, माइनस इधर प्लस आएगा तो 56% बराबर 16। तो 9% बराबर 40 में 31 घटाए तो 9% बराबर 72। तो 1% बराबर 8। जब तो न्यूनतम आवश्यकता अंक क्या है उत्तीर्ण के लिए, क्या है उत्तीर्ण के लिए न्यूनतम आवश्यकता अंक। तो सबसे पहले ये 31% का मान निकालेंगे। 1% बराबर 8, तो 31% बराबर कितना होगा, 31% बराबर आ गया 248 हुआ, लेकिन प्लस 16 तो चाहिए तभी ना पास होगा, 16 अंक से फेल हो जाता है। तो 248 प्लस 16 बराबर 264। ये मेरा आंसर हुआ। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर आ चुके हैं। तो बता दे रहे कि जो भी मेरा फेमस एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे प्रश्न आपको मिलते रहेंगे। तो प्रश्न में कहा गया कि एक परीक्षा में राधा ने 20% अंक प्राप्त किए और 10 अंकों से असफल रही, मतलब 10 अंकों से फेल हो गया। सीता 30% अंक प्राप्त किए, जो कि पास अंक से 20 अंक अधिक है। मतलब सीता 30 अंक प्राप्त किए और पास अंक से 20 अंक अधिक है। तो परीक्षा में कुल अंक क्या है, तो इसको सॉल्व करेंगे। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2000 नवंबर 2020 में पूछा गया है। तो 20% राधा ने अंक प्राप्त किए और 10 अंक से असफल रही, मतलब फेल हो गया। अगर 10 अंक आ जाता, जुड़ जाता, तो वह फेल नहीं होती। ठीक है, अब आगे उसके बाद बोल रहा है कि सीता 30 अंक प्राप्त किए, 30% अंक प्राप्त किए, जो कि पास अंक से 20 अधिक है। पास अंक से 20 अधिक है, अगर 20 नहीं आता फिर भी पास होता। तो माइनस करेंगे, अब परसेंटेज को एक तरफ करेंगे। जैसे कि ये 30% है, तो 30% माइनस 20% बराबर, ये माइनस है इधर आ जाए तो प्लस 20, प्लस इधर तो है ये है 10। उसके बाद 30 में 20 जाने से 10% बराबर 30। तो 1% का वैल्यू कितना आया, 1% का वैल्यू कितना आ गया, 1% का वैल्यू आ गया मेरा 3। 1% का वैल्यू 3 आ गया। तो बोल रहा है कि परीक्षा में कुल मार्क क्या है, तो कुल मार्क निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर इधर ही निकाल लेते, अगर 1% बराबर 3 है तो कुल मार्क कितना 100 मानेंगे। तो 100% बराबर x, ये परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, तो ये x बराबर 3 और 100 गुना हो जाएगा, बराबर 300। ये टोटल मेरा कुल मार्क हुआ, यही मेरा आंसर है। ठीक है, तो
अगले क्लास में फिर नए टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए मेरा जो फेमस एजुकेशन एकेडमी है सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें एंड वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।